नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे दोस्तों आने वाले वीक के लिए, या कह लीजिए आप अगस्त मंथ के लिए, जो कि ये स्टार्ट हुआ है। तारीख रहेगी अपनी 4 अगस्त, और जो आने वाला हफ्ता है वो चलेगा 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में। तो यहाँ हम मार्केट में क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, और चार्ट पे जो हमारे सामने यहाँ प्रिंट है, ठीक है, उसके बेस पे मार्केट को आगे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज से है, लर्निंग पर्पज से है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। तो ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। अगर आप बाय सेल करते हैं तो आप ही अपने लॉस एंड प्रॉफिट्स के जिम्मेवार होंगे। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के पर्पज से है। तो ये है दोस्तों हमारे सामने चार्ट, और उससे शुरू करने से पहले मैं चलूँगा आपको लेके यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर, कि मंथली चार्ट में हमारे सामने क्या बना हुआ है। चलिए इनको तो फिलहाल मैं हटाता हूँ, और इनको भी मैं हाइड करता हूँ। अरे हाइड नहीं, ये तो आ गए। ठीक है, तो इधर नज़र रखते हुए जैसे आप देखेंगे, ये जो चला है माँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि हम मंथली, देन वीकली एंड देन डेली टाइम फ्रेम तीनों को यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। क्योंकि मैं 3 से 4 दिन बाद कोई वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो तीनों टीएफ पे देखेंगे। ये थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि जो व्यू रहेगा वो 3 से 4 महीने आप मान के चल सकते हैं। वीकली वाला चार्ट जब मैं एनालाइज करूँ तो अगस्त मंथ के लेवल नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और जब डेली वाला चार्ट एनालाइज करूँ तो नेक्स्ट वीक के जो लेवल हैं आप उनको ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नीचे आता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ से जो स्टार्ट हुई है 2020 से लेके ये अब तक आप देखेंगे कायम है। ये सपोर्ट जो है, ठीक है, ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट जो है वो अब तक बना हुआ है, वो टूटा नहीं है, ठीक है। तो मंथली चार्ट पे जो ये वेव है ये चल रही हैं, ऊपर जाती हैं यहाँ पे। इससे पहले जो मैंने खींचा हुआ था आपके सामने, वो एक ये चैनल खींचा हुआ था जो ऊपर वाली वेव्स पे यहाँ पे काम कर रहा है, ये देखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है। अभी एक ये यहाँ से टूटा था 2022 में, एक ये यहाँ से टूटा है, ये टूटा है 2024 में। यहाँ पर भी ये लोअर बॉटम तक आता है इस जगह, ठीक है। यहाँ पर भी जब ब्रेक डाउन दिया इसने तो ये लोअर रेंज पे आया है इस जगह। देन एक राइज देखने को मिलता है जो कि इसके मिड तक आता है। अगर आप इसको एक चैनल कंसीडर करें, ये अगर अपर बैंड कंसीडर करें, ये एक लोअर बैंड कंसीडर करें, तो ये यहाँ तक गया है, तो ये सिमिलरली यहाँ तक गया है। बट इसके बाद ये दोबारा से इस लोअर बैंड पे आया है, ठीक है। तो क्या ये यहाँ से दोबारा से इस लोअर बैंड पे आएगा? प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है कि ये एक बार फिर से इस एरिया में आके, इस येलो एरिया में आके, जैसे यहाँ पे आया है, अपना आपको एक बार ये दर्शन जो है ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया एनालिसिस, या कह लीजिए व्यू, जो मंथली टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है। अब ये ऐसा ही करेगा, इस इसको, या ऐसा नहीं करेगा, तो वो लेवल कौन सा है जो आपको मंथली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करके रखना है कि भाई ये इसके बिलो है, तो ही ये नीचे की तरफ इस जोन में जा रहा है, जो कि मैंने भी आपके साथ शेयर किया है। यानी कि इस येलो कलर के जोन में एंटर कर रहा है, वो है दोस्तों ये जो जुलाई मंथ निकला है इसकी मंथली क्लोजिंग। ये लेवल आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। इसके बिलो है, 90% प्रोबेबिलिटी है अगस्त ओब्लिक सितंबर, ये 2 महीने में ही
आप इधर तक आ जाओगे, जो कि है 23,300 से लेके 200 के बीच में, नेक्स्ट 2 मंथ में। ठीक है, क्योंकि अगर हम पीछे का चार्ट देखते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, तो ये देखिए जैसे ये मंथ है, तो अगले 1, 2, 3 मंथ में ये नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ से इसी मंथ में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, तो एक और दूसरे मंथ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैक्सिमम अगस्त से लेके सितंबर तक यहाँ पे कहीं पे 23,500 के आसपास का कुछ एरिया बन रहा है, जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं। उसके बाद कोई राइज आएगा तो वो यहीं कहीं से 23,400, 500 या 600 से ऊपर की तरफ आना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम पे तो निफ्टी हमें, मतलब निफ्टी के जो चार्ट पे जो प्रिंट हुआ है, मंथली क्लोजिंग जो आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जुलाई मंथ की क्लोजिंग आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो लेवल है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप इस लेवल को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, नोट डाउन करके रखते हैं, तो ये लेवल हो सकता है 3 से 4 महीने का आपको एक वेव अच्छी खासी ट्रेड करने के लिए दे दे। ठीक है, ये लेवल है दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे 24,768.35, 24,768.35। तो अगस्त मंथ से लेके सितंबर मंथ, ठीक है, अगर निफ्टी इसके बिलो है तो व्यू जो रहेगा हमारा वो नेगेटिव ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आ गया 24,000, ठीक है, तो क्या उसके नीचे भी जा सकता है? हम सितंबर मंथ दोस्तों, वो फिर क्लोजिंग बेसिस, आप अब वीकली एनालिसिस को देखिएगा। ठीक है, वीकली एनालिसिस को देखिएगा, उस पर बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये नीचे भी जाता है, ऊपर की तरफ आता है, तो जब जब ये इस नंबर के पास आएगा 24,768.5, ठीक है, ये नंबर आपको नोट करके रखना है। इसके ऊपर क्लोजिंग जो है वो इतनी आसान नहीं होने वाली, ठीक है, होगी भी तो दोबारा से अगर इसके नीचे मारता है तो व्यू आपको नेगेटिव कर लेना है, क्योंकि जुलाई का महीना अच्छा खासा नेगेटिव रहा है। ठीक है, अच्छा खासा नेगेटिव रहा है। अब इसके मिड के जो लेवल देखने को मिलेंगे आपको 15 अगस्त, 18 अगस्त में कुछ देखने को मिल जाता है, तो वहां पे अब जो मैं चार्ट खोल रहा हूँ वहां पे वीकली चार्ट आपके लिए काम करने वाला है। ठीक है, ये दोस्तों वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में जो एक चीज देखने को मिली है वो बड़ी ही, कह लीजिए आप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कंटिन्यूस 5 हफ्ते हो गए हैं। गिरा लगभग 1,000-1,100 पॉइंट के आसपास है, और 5 वीक में गिरा है। ठीक है, 5 हफ्ते में गिरा है इतना। इससे पहले 5 हफ्ते शायद यहाँ देखने को मिले थे, 1, 2, 3, नहीं भाई यहाँ भी 4 थे, पांचवा जो है इधर बना था। ठीक है, तो ये जो टूटा है ये नीचे की तरफ आया है, और आप देखेंगे ये एक चैनल था जिसके अंदर ये पूरा का पूरा राइज कर रहा था। कहाँ से? ये नीचे एक लो लगा था, ऐसे तो लो यहाँ लगा था 21743, बट आप देखेंगे ये पूरा जो हफ्ता है ये इसके अंदर घुस गया था। तो इतने मूव को अगर आप हटा भी दें, तो भाई इस चैनल के अंदर ही पूरा का पूरा राइज आया है, जहाँ पे हमने हाई देखा है 2566, 650 के कुछ आसपास का हाई। एक बार देख भी लेते हैं कितना हाई है यार। ये है कुछ हाई 25669, 25669 ये हाई है। यहाँ से कंटिन्यूस 5 हफ्ते में मार्केट गिरा है। और किया क्या है मार्केट में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे देखने वाली चीज, 24,500 का सपोर्ट आप लोगों को अभी भी नजर आ रहा होगा, बट मेरे हिसाब से ये आने वाले हफ्तों में टूट जाना चाहिए, क्योंकि इस ये जो वीकली क्लोजिंग है ये लोवेस्ट क्लोजिंग है जून और जुलाई मंथ।
कितने हफ्तों के बाद? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हफ्तों के बाद ये लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग है। होता क्या था, यहाँ पे 24,500 का सपोर्ट तो था, पर क्लोजिंग बेसिस जो नंबर काम कर रहा था वो था 24,700। तभी आपको ये देखिए विक दिखेंगी। ये निफ्टी ने इस बार वीकली क्लोजिंग को दिया है 24,565। तो अब आने वाले टाइम में नियम कायदे से इसको इस लेवल तक आना चाहिए, ये इस एरिया में। ठीक है, ये निकल के आता है 24,342 के आसपास। इस नंबर के 30-40 पॉइंट ऊपर, 30-40 पॉइंट नीचे वीकली चार्ट को अगर हम देखें, सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसके नीचे की कोई क्लोजिंग यहां पे अगर हमें मिलती है तो वीकली चार्ट पे अगला टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा इस जगह, 23,900। ठीक है, तो यहां पे मार्केट अगर ऊपर की तरफ कुछ भी कारस्तानी करता है, कुछ भी करता है, वो इधर तक एक बार आना चाहिए, 24,350 के आसपास, 30-40 पॉइंट ऊपर, 30-40 पॉइंट नीचे। बट इन एनी केस हमें जो ये इधर ये जो नंबर दिखा जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, इस वीक की क्लोजिंग का, ये वाला, क्योंकि इस वाले जोन में ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए, एक तो ये जोन है, तो इसमें इसने हमें लोवेस्ट क्लोजिंग दी है, तो नियम कायदे से इसको इधर आना चाहिए। अब इस जोन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग कौन सी है? ये वाली। ठीक है, ये नंबर 24,343 या जो भी है, 24,340 आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए। 24,340 के नीचे की क्लोजिंग दरवाजा ओपन कर देगी 23,900 के आसपास का। ठीक है, तो फिलहाल एक बार को शायद स्क्रीन पे आप इसके आसपास निफ्टी को देखें आने वाले हफ्ते में। ठीक है, आने वाले हफ्ते में, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस काम करेगा वो रेजिस्टेंस काम करेगा इस हफ्ते की ओपनिंग प्राइस, इस वाले वीक का ओपनिंग प्राइस, यानी ओपनिंग लेवल। ठीक है, ये ओपनिंग लेवल है क्या दोस्तों? एक बार इस पर नजर डालें तो ये ओपनिंग लेवल है 24,782। तो वही जो रेंज निकल के आ रही है दोस्तों, मंथली लेवल पे 24,768 एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और 24,782 ये वीकली लेवल पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो 24,750 से लेके 24,800 के ऊपर निफ्टी का टिकना, इसका मतलब कि मार्केट एक रिवर्सल ले रहा है 25,000 25,200 के आसपास का। ठीक है, 25,000 25,200 के आसपास का। अब अगर इस चैनल की बात कर ली जाए, एक टेक्निकल ये भी जो बोलता है, वो क्या बोलता है कि भाई अगर चैनल का ब्रेकडाउन है तो आप इस चैनल के जितनी इसकी चौड़ाई है उतना आप फॉल दीजिए। ठीक है, अगर इसकी ये जो चौड़ाई है और इतना अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता है, कहाँ से दोस्तों? ये ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ से, ये पिछले से पिछले हफ्ते में इस जगह से आया था, इस जगह से। ठीक है, तो अगर मैं नापने की कोशिश करूं तो ये जो लेवल निकल के आता है, ये लेवल निकल के आता है आपका 23,600 के आसपास। तो नियम कायदे से निफ्टी को 23,600 के आसपास आना चाहिए पोजिशनल बेसिस। इस चैनल की जितनी चौड़ाई है, ये जो ब्रेथ है ये, ठीक है, अगर वो यहां से नीचे की तरफ देता है
तो आने वाले दिनों में वो एक बार को आपको 23,600 दिखा सकता है। तो मंथली चार्ट और वीकली चार्ट से हमें यही कहानी समझ में आई कि हमें जो है मार्केट का व्यू वो नेगेटिव रखना है जब तक कि निफ्टी 23,750 से लेके, सॉरी 24,750 से लेके 24,800 मोटा मोटा इस रेंज के बिलो रहता है। तो इसके ऊपर निकल जाता है, नेगेटिव व्यू आपको मार्केट में नहीं रखना है। ठीक है। और जो अब तक हमने सोचा समझा है उसी के हिसाब से अगर चलता है तो पहली कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी? जैसे मैं मंथली चार्ट में आपके साथ बोल रहा था कि वीकली चार्ट में हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, वो कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी 24,340 के बिलो अगर हमें कोई क्लोजिंग मिलती है तो। क्लोजिंग विद रेड कलर की कैंडल। दोस्तों जो मैं नंबर बोल रहा हूं ना, इन नंबरों को ध्यान में रखिए, इन नंबरों को बिल्कुल बिल्कुल नोट डाउन करके रखिए। ट्रेंड लाइन, व्रेंड लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सब एनालिसिस के लिए बढ़िया है, अच्छे हैं। जैसे मैं एनालिसिस के लिए आपके साथ ये एक टेक्निकली शेयर कर रहा हूँ कि भाई इस चैनल की ब्रेथ का ब्रेकडाउन है, वो नीचे की तरफ आना चाहिए। ये सब एनालिसिस करने के लिए अच्छा है, ठीक है। बट अल्टीमेटली अंगूठे का इस्तेमाल जो किया जाता है ट्रेड के लिए, भाई उसके लिए लेवल को ही फॉलो करिएगा। नंबर ही आपको बताएगा कि भैया आपको क्या करना है। उस समय ट्रेंड लाइन, चैनल, पैरेलल चैनल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, 5 9 13 ईएमए, ये सब काम नहीं करेंगे। नंबर ही काम करेगा। मार्केट को नीचे अगर जाना है, बड़ी डाउनसाइड देनी है, तो वो अगला पड़ाव 24,342 के नीचे वीकली क्लोजिंग आपको देगा। ठीक है। और ये नंबर ऐसा वैसा नहीं है, मैंने तो पूरा चार्ट खोला नहीं है, आपको खोल के दिखाऊंगा तो ये देखिए, अपने आप लेवल निकल आते हैं। ये देखिए, इधर विक दिख रही है आपको, ये ये कंटिन्यूस कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हफ्ते 24,340 के नीचे क्लोज करने से मना कर दिया निफ्टी ने, फिर एक रैली पकड़ी है देखिए, लगभग लगभग 2,000 पॉइंट के आसपास। अब जब इधर आया नीचे, ध्यान से सुनिएगा, जब इधर नीचे आया, आ गया नीचे, एक वीकली क्लोजिंग यहां मिली हमें नीचे की तरफ, किसके नीचे? इन लेवल्स के नीचे। कौन सा लेवल है? 24,340, आपको दर्शन करा दिए 23,600 के आसपास। वो स्ट्रगल देखिए कितना किया, ये देखिए, नहीं कर पा रहा। जैसे यहां नीचे की तरफ विक मिल रही है कि नहीं गिव अप कर रहा, भाई एक बार नीचे जाके ऊपर की तरफ विक दिख रही है, ये देखिए, नहीं भाई ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा। ये ही सेम चीज मैंने आपके साथ अभी शेयर करी है। अगर इसने नीचे जाना है और ये पैटर्न अगर नहीं डेवलप करता है, मतलब नहीं गिव अप करता 24,340 के नीचे, तो भाई नीचे नहीं जाने वाला है। तो वीकली चार्ट पे इन चीजों का ध्यान रखिएगा। यहां हमें एक वीकली क्लोजिंग चाहिए होगी फॉर फर्दर डाउन साइड। तो ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को आप नोट करके रखिए। अगर आप वीकली चार्ट पे एनालाइज कर रहे हैं तो मतलब एक वेव को ट्रेड करने की सोच रहे हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, एक क्या कहते हैं, डेली चार्ट पे, जहाँ पे एनालाइज करते हैं मार्केट को कि वो अगले हफ्ते क्या कर सकता है, सोमवार को क्या। तो सबसे पहली बात तो ये 5 दिन निकले आपके, 1 2 3 4 5, जिसमें कि इन 5 दिन को मैं अगर देखूं तो दो चीज यहाँ पे कॉम्बिनेशन बड़े तगड़े बैठते हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो फ्राइडे का रहता है, आपको अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो फ्राइडे का यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी फुलफिल होती हैं। लोवेस्ट लेवल पूरे वीक का प्लस लोवेस्ट क्लोजिंग पूरे वीक की, ये दोनों एक ही दिन मिली है। वो दिन कौन सा है? फ्राइडे। तो लोवेस्ट लेवल जो पूरे वीक का है वो कौन सा है दोस्तों? यानी फ्राइडे का लो, वो है 24,535।
ये है लो। क्लोजिंग कौन सी है पूरे वीक की लो, तो वो भी फ्राइडे की है। ये क्लोजिंग क्या है, 24,565। तो एक बार ये लेवल ब्रेक जरूर होगा आने वाले वीक में। सवाल क्या है, क्या दोबारा से ये यहीं से भाग जाएगा ऊपर की तरफ? क्योंकि ये जो एरिया रहा है, आपको पता है, इसने मार्केट की बहुत हेल्प करी है भाई, बहुत हेल्प करी है इसने मार्केट की। और यहां से खींचा, ये टूटा नहीं है लेवल कभी। जैसे ही निफ्टी 24,500 कह लीजिए, या एक बार 24,473 का लो बनाया, एक बार 24,450 के आसपास का लो बनाया, यही है। ये आप देखेंगे तो भाई मार्केट 24,500 के नीचे डेली क्लोजिंग एक बार भी नहीं दिया है उसने। तो एक नंबर मैं शेयर करता हूं दोस्तों, 24,424। ये नंबर अगर क्लिक होता है, ट्रिगर होता है अगर, ठीक है, तो एटलीस्ट मार्केट 2 से 3 दिन के लिए बेरिश रहेगा। मतलब कि सेल ऑन राइज का मामला उसमें पैदा हो जाएगा। आप एसएल लगा लीजिएगा, या इस व्यू को कैंसिल समझ लीजिएगा, अगर निफ्टी 24,500 के ऊपर डेली क्लोजिंग दे देता है, तब जो मैं अब चीज बोल रहा हूं ये काम नहीं करेगी। इस लेवल को ट्रिगर कर देता है और इस नंबर के ऊपर क्लोज नहीं करता है, मान लीजिएगा मार्केट आपको नीचे की तरफ अच्छे खासे लोज दिखाएगा आने वाले हफ्ते में। ठीक है, पर उसमें जैसे कि मैं अभी आपसे वीकली चार्ट पे क्या शेयर किया है, वीकली चार्ट पे मैं देखना पड़ेगा कि इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है कि नहीं। मतलब इस लेवल के नीचे बॉडी के साथ क्लोज करता है कि नहीं। तो ये कब पता लगेगा, ये फ्राइडे को ही पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों का जो है ध्यान रखिएगा। लो तो 24,535 तो टूटना चाहिए भाई, एज पर गैन थ्योरी। उसमें थोड़ा सा और कंसिस्टेंसी के लिए मैं क्लोजिंग और ऐड करता हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमको मिलनी चाहिए। 24 मिली है, जो कि फ्राइडे को लोवेस्ट क्लोजिंग मिली है और लोवेस्ट लो दोनों मिले हैं। तो 24,535 टूटेगा जरूर। सवाल वही है, क्या ये ऐसा, ये इस प्रकार से ऊपर भाग जाएगा? भाई ये मैं भी आपसे अभी इतना दावा करके नहीं बोल रहा, हाँ उम्मीद मुझे पूरी है। अगर ऊपर भी जाता है तो एक बार ये नीचे जाके इसको तोड़ेगा जरूर। पर ये ऊपर भी जाएगा या मंडे को ही नीचे की तरफ तोड़ देगा, ये तो भाई 4 अगस्त 5 अगस्त इन डेट के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर ये ऊपर की तरफ शूटअप मारता है तो रेजिस्टेंस लेवल यही रहेंगे, मोटा मोटा 24,750 से लेके 24,900। ये पूरा जोन जो है ये रेजिस्टेंस का ही काम करने वाला है, जिसने कि पिछले हफ्ते भी रेजिस्टेंस का काम किया है। थोड़ा सा मैं अगर आवरली चार्ट पे चलूं तो यहाँ पे आपको चीजें जो हैं क्लियर होंगी। ये देखिए, ये ठीक है, ये आया था, ये पीस बना, करेक्ट, नीचे, देन ये पीस बना, देन नीचे, देन ये पीस बना नीचे। ठीक है, नीचे आके लो। तो जब ये ऊपर की तरफ आया है तो इसने ये जो लो बनाया था, या कह लीजिए यहां पे जो सपोर्ट लिया था, उसने इसको इधर रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया। और आवरली चार्ट आपको बहुत खूबसूरती से चीजें दिखाता है कि बड़ा प्लेयर भाई बैठा है इधर। एक तो बड़ा प्लेयर यहाँ पे एग्जिट हुआ है, जिसने शॉर्ट बनाए या अगले वाले ने शॉर्ट बनाए। ठीक है, क्योंकि इसने एक बार तो मार्केट को पंप कर दिया, बट दोबारा जब ये टूटता है तो भाई फिर इस, यहाँ पे देखिए आप, आवरली चार्ट पे स्ट्रगल देखिए। एक एक घंटे की कैंडल है, टाइम फ्रेम एक एक घंटे का है।
मतलब यहाँ पे पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये वाला जोन, एक एक कैंडल नहीं है दोस्तों, कैंडल देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, देन अगेन 1 2 3 4 5 6, देन अगेन 1 2। मार्केट यहाँ छू के नीचे नहीं गिरता, मार्केट यहाँ एक एक दो दो तीन तीन चार चार घंटे स्ट्रगल करता है इस वाले जोन में। तो ये जोन है 24, वही 824 900 आप लगा लीजिए, 900 920। ठीक है। तो जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलता तब तक तो मार्केट भाई तेजड़ियों के हाथ में नहीं है। जब तक मार्केट तेजड़ियों के हाथ में नहीं है, हम क्या देखना चाह रहे हैं मार्केट में? हम ये देखना चाह रहे हैं मार्केट में कि क्या ये आया तो है इस तरफ, क्या फिर ये ऐसे जंप मारेगा जैसे ये जंप मारा है, जैसे ये जंप मारा है। ठीक है, तो क्या ये मंडे को खुल के फिर से यहां से ऐसे जंप मारेगा? जंप मारता है, मारने दो, इसमें पार्टिसिपेट मत करना। हाँ, ये इसके आसपास मिले आपको, यहाँ पे एक जरूर शॉर्ट ट्राई किया जा सकता है अगेन फॉर दीज लोज, 24 500 के आसपास। ये टूटेगा नहीं टूटेगा, नीचे जाएगा नहीं जाएगा दोस्तों, वो है ये नंबर, बस नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है। उम्मीद है दोस्तों जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। और जिस प्रकार का ये चार्ट पैटर्न यहाँ बना हुआ है, मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, कोई भी करेक्शन होती है वो कम से कम 3 वेव की तो बनती है, अगर वो 2 2 3 3 साल में आ रही है तो। जैसे कि 2020 में यहाँ पे एक ये मंदी हुई थी, बहुत बढ़िया मंदी हुई थी। देन ये 1 2 3 4 5 में एक मूव आया। फिर एक 2022 में यहाँ पे मंदी हुई, तो यहाँ पे आप वेव देखेंगे तो 1 2 3 ए बी ये पूरी पूरी बनी है, 4 5 वेव बनी है। उसके बाद ये करेक्शन है जो कि 15% से ऊपर गई है, नहीं तो यहाँ पे कोई भी करेक्शन 15% से ऊपर की नहीं है। तो अगर ये 15% की करेक्शन है तो ये एक ही वेव है, तो क्या यहाँ पे दूसरी वेव बनेगी? बननी चाहिए, टेक्निकल के मुताबिक एक लो बनना चाहिए यहाँ पे नीचे की तरफ। पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भाई ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। व्यू और एनालिस्ट तो बोलते हैं कि आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये लो जो है ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे एक नया लो बनना चाहिए। अब लेवल जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर वो ब्रेक होते चले जाते हैं तो ये एनालिसिस जो फुटप्रिंट है इसका वो मैच होता चला जाएगा। तो बिल्कुल ही क्लोजर नंबर जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है दोस्तों 24 340। इसके नीचे क्लोजिंग वीकली चार्ट पे, देन 23 900 से लेके 23 800। ठीक है। तो पड़ाव दर पड़ाव अगर हमें देखने को मिलता है तो हम उसको ट्रैक करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो अगर आपने दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखी है, पूरी वीडियो देखी है, तो कृपया करके लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा। ठीक है। एनालिसिस खूब करिए, मैं कहता हूँ एनालिसिस जितने भी आपके बहुत सारे यूट्यूबर हैं, कुछ मैक्रो बेसिस लेके आते हैं उनको भी खूब देखिए, कुछ एस्ट्रो व्यूज लेके आते हैं खूब देखिए, देखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। कोई एलियट का करता होगा, खूब देखिए, लर्निंग ही मिलती है। ठीक है। कोई आपको गैन का बताता होगा, लर्निंग ही मिलेगी। कोई आपको क्या कहते हैं प्राइस एक्शन बताता होगा, लर्निंग ही मिलेगी। कोई भी कुछ भी किसी भी तरीके से सबको देखिए, लर्निंग लेते चलिए। बट जब अंगूठे का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जब बटन को दबाना है, तो इन एनालिसिस के बेस पे कुछ लेवल निकलते होंगे, उन लेवल के क्रॉस और टूटने और ऊपर जाने के बेसिस पे ही उसको इस्तेमाल कीजिएगा। एनालिसिस के बेसिस पे बटन को मत दबाइएगा। ठीक है। अब किसको आप देखते हैं, कौन सा एनालिसिस देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव? वो जैसे आप टेलीग्राम पे देखते होंगे तो मैं हमेशा लेवल एक पोस्ट करता हूँ, कि भाई ये लेवल है, इसके नीचे है व्यू भैया आज का नेगेटिव।
और ये लेवल मैं हमेशा पोस्ट करता हूँ 5 से 10 मिनट के बाद, मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, बच्चे की तरह आपको देखना है मार्केट को, वीकली ओपनिंग और वीकली क्लोजिंग, बस ये दो चीज आप देखिए। कैंडल नेगेटिव बनी है तो क्लोजिंग के नीचे है, तो भाई अगला हफ्ता नेगेटिव रहने की उम्मीद है। कैंडल पॉजिटिव बनी है क्लोजिंग के अगर ऊपर है, तो भैया अगला हफ्ता पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। तो मंडे ट्यूसडे तो इन्हीं दो चीज़ों में आपको बेनिफिट दे जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग देखें तो 24565 है, तो मंडे को अगर मार्केट इस लेवल के बिलो ही रहेगा तो व्यू नेगेटिव है भाई, सीधी सी बात है। पिछले वीक की क्लोजिंग के नीचे तुम ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब जो सेलर जिसने मार्केट को ठोका हुआ है वो तुम्हें ऊपर जाने नहीं दे रहा, तो यू कैन स्लाइड ऑन डाउन साइड, फर्दर ऑन डाउन साइड। ठीक है। और मंथली क्लोजिंग क्या है, वो है 24768, तो एक सेलर यहां पर भी बैठा होगा, है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।